من عباده الشاكرين الذاكرين. अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीम शान मजलिस में आने का और आप लोगों के साथ जमा होने का और आप लोगों की चेहरा देखने का मौका मिला। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये पुरनूर मंजर, यहाँ जो अहबाब रसूलुल्लाह जमा हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान की तमाम सूबों से आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज उलमा और दानिशवरों की कलिमात के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मैं बहुत मशकूर व ममनून हूँ। وهذا الاحتفال بمناسبة اليوبيل الذهبي جولدن جوبلي الذي تحتفل به SSF Sunni Student Federation of India. أسأل الله أن يبارك لهم وأن يحتفلوا دائما وأبدا بهذه الاحتفالات بنشر العلم، علم المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا وإياهم من المقبولين. और ये SSF तंजीम जो अपनी 50 साला खिदमत को मुकम्मल करने का जश्न मना रही है, हम इस तंजीम के हक़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि ये सदाबहार हमेशा इस तरह की महफिलें और जश्न मनाते रहें और इनकी इल्मी खिदमत हमेशा पूरी दुनिया में आम व ताम होते रहें। جزا الله خير الجزاء منظمي هذا الاحتفال الكريم وهذا المؤتمر المبارك، خاصة بجهود فضيلة العلامة مفتي الهند الشيخ أبي بكر بسداد، بارك الله في حياته وعلومه ومتاعته. और अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने इस महफिल को इनेकाद किया, और बिलखुसूस फ़ज़ीलतुश शेख सुल्तानुल उलमा शेख अबू बकर हफ़िज़हुल्लाह तआला व रआह के लिए आपने बेहद दुआ फरमाई। أحبتي، لا يخفى على جنابكم ما للعلم من أهمية. فأول كلمة نزلت من القرآن الكريم على سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت اقرأ، أي العلم. لم يقل اذكر، قال اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فإذا أهم حاجة في حياتنا نركن إليه هو العلم. نسأل الله أن يجعلنا متعلمين معلمين. और इल्म की कद्र को और उसकी मंजिलत को जानने के लिए हमारे लिए सिर्फ यही काफ़ी है कि सबसे पहली वही जो नाजिल हुई वो लफ्ज़े इक़रा से नाजिल हुई, जिसका माना होता है पढ़ो। ये नहीं कहा गया उज़्कुर के जिक्र करो, बल्कि कहा गया इक़रा यानी पढ़ो। तो इस आयत करीमा और सबसे पहली वही हमें इस बात की तरफ इशारा देती है, और इस बात से हमें मालूम होता है कि हमारा इल्म से कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए। والعلم تأتي أهميته من ثلاث. أولا العلم بذاته، العلم هو، وهذا العلم يأتي من عظمة مرسله. وعلم الشريعة الذي أرسله الله سبحانه وتعالى، فلذلك عظمة العلم هذا من عظمة الله سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق. और
इल्म की अजमत 3 चीज़ों के जरिए उसकी अहमियत को जाना जाता है, तो आपने फरमाया कि उसमें सबसे पहली चीज़ जो अहमियत की हामिल है कि इल्म को ये अल्लाह तबारक व तआला ने खुद उसका जिक्र फरमाया कि इक़रा, तुम पढ़ो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये अल्लाह के नाम से आप पढ़िए जिसने आपको पैदा फरमाया। والأمر الآخر هو متلقي هذا العلم من الله وذلك هم طلبة العلم. और दूसरी अहमियत ये है कि इल्म को हासिल किसने और किस तरीके से किया है। وطلبة العلم هؤلاء الذين شرفهم الله سبحانه وتعالى بأن تكون صدورهم خزائن لعلمه، هؤلاء قال الله عنهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. और अल्लाह तबारक व तआला ने अहले इल्म के शरह सद्र के हवाले से बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे ज़्यादा जो बुलंद मकाम है वो अहले इल्म का है। وبعد العلم وطلبة العلم يأتي دور المعلم والشيخ والمرشد الذي يعلم علم الله لخلق الله. और जो तीसरा दौर आता है वो इल्म को सिखाने वाले का दौर आता है। لذلك نحن دائما في الصلاة في سورة الفاتحة عندما نقرأها نقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا يا الله إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اجعلنا على هداهم وفي ملتهم وعلى علمهم. इसीलिए सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बयान फरमाया और ये दुआ है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि ऐ अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाज़िल हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वही सुदूर है, ये वही अहले इल्म है, ये वही मुर्शिदीन है, ये वही जो रहनुमा है जिन पर अल्लाह तबारक व तआला की नेमत नाज़िल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत तलब करने के लिए जो दुआ करने का हमें हुक्म दिया कि ऐ तो तुम अल्लाह की बारगाह में दुआ करो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तो हमें सिरातल मुस्तकीम की हिदायत दे और उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा खास इनाम नाज़िल हुआ। فالعالم والمرشد والمربي هو मिस्बाह अल्लाह फी अर्ज़िह. तो जो आलिम होता है, जो मुर्शिद होता है, जो शेख होता है, जो रहनुमा होता है, वो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अता किया हुआ एक रोशन चिराग होता है। ومن أراد الله به خيرا جعله يقتبس من علوم هؤلاء العلماء. तो अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे इन ये उन हजरात की तरफ अल्लाह तबारक व तआला उनकी रहनुमाई फरमाता है कि जिन पर अल्लाह तबारक व तआला के खुसूसी इनामात नाज़िल हुए हैं। कमा क़ील लौला अल-मुरब्बी मा अरफ़्तु रब्बी, जैसा कि कहा गया कि अगर कोई हमें मुरब्बी ना मिले, कोई हमें मुर्शिद ना मिले तो हम रब को भी नहीं पहचानते। मुलाज़मत शेख व मुलाज़मत शेख अल-मुरब्बी तुरब्बी व तुरब्बी, और शेख़े तरीक़त और पीरान एज़ाम जो हमें अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचाते हैं तो उनकी मुलाज़मत से हमें तरक्की अता होती है और हमें ऊंचे मकामात हासिल होते हैं। तालिबुल इल्मी यहताजु अहम असास फी तलबिल इल्म ज़ालिका हुवल इख़लास फी तलबिल इल्मी लिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। और तालिब इल्म के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि वो इल्म को हासिल करने के लिए अपने अंदर खुलूस पैदा करे, लिल्लाहियत पैदा करे। वहज़ा लन यहसुल इल्ला बिसुहबति सादिक़ीन, और ये हासिल नहीं होगा जब तक कि हम किसी अल्लाह वाले की सोहबत को इख्तियार न कर लें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों की सोहबत को इख्तियार कर लो।
वक़िम्मतुल इख़लास हुवा सिद्क़, और इखलास की जो आला निशानी है वो है सच्चाई। ونضرب مثلا على العلم وأهله طلبته ومن ثم أصبحوا بعد أن كانوا متعلمين أصبحوا عالمين، منهم سيدي ومولاي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، الذي رحل من بلدته بعد أن أتم العلم هناك ودخل إلى بغداد وهو ابن 18 سنة، لم يكن يعرفه في بغداد أحد، ولما بلغ 55 أصبح شيخ علماء بغداد। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहवाल का अगर हम मुताला करें तो सैयदी ने फरमाया कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इल्म दीन के उसूल के लिए दुनिया भर के सफ़र किए, यहाँ तक के 55 साल की उम्र को पहुँचे, और उसके बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर बेशुमार कमालात का जो है वो उन पर बेशुमार कमालात का इंकशाफ फरमाया। लेकिन सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलबे इल्म के हुसूल के लिए अपनी उम्र की और अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया है। وأهم ما قام به سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام الغزالي والجنيد وسيدنا معروف الكرخي والأولياء الأتقياء في مشارق الأرض ومغاربها هي أن يصلوا قلوب العباد بربهم سبحانه وتعالى। और ये जितने बुजुर्गान दीन का नाम हजरत ने लिया, आप फरमाते हैं कि उनका मिशन ये था कि वो बंदों के दिल तक पहुँचे रब के जरिए। فكانوا يحضرون وكان طلبة العلم يحضرون إلى مجالسهم ليس فقط لتلقي علومهم ولكن أيضا للاقتباس من آدابهم وأخلاقهم। तो तलबा और उलमा उस जमाने में किसी मुअल्लिम के पास जाते थे तो सिर्फ इल्म के ज़ाहिर इल्म के हुसूल के लिए नहीं जाते थे, बल्कि उनकी बारगाह में ज़ानुए अदब को तय करते थे ताकि उन्हें आदाब और अखलाक हासिल हो जाए। ولذلك قيل ليس شيخك من أعجبك مقاله يعني كلامه ولكن شيخك الذي ترقى بك حاله। आप फरमाते हैं कि जैसा कि कहा गया कि शेख और मुर्शिद और पीर वो नहीं कि जिसको आप देखो तो जिसके ज़ाहिरी हुस्न से आप मुतासिर हो जाओ, बल्कि हकीकी मुर्शिद और शेख और मुरब्बी वो होता है कि जो तुम्हें आला से आला मकाम पर फाइज फरमा दे। النفوس تصدق وجلاء هذه هذا الصدق هو صحبة أهل الله سبحانه وتعالى। तो अल्लाह वालों की सोहबत को इख्तियार करने से अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को जिला बख्शता है। قال الإمام الشيخ ابن العجيب رحمه الله ورضي عنه قال